अरहम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, जो क्रम हमारा चल रहा था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पुस्तक पर आधारित, अमूर्त चिंतन पुस्तक पर आधारित एक क्रम हमारा चल रहा था और उसकी शानदार 16 कड़ियां पहले हमने 16-17 कड़ियां कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मंजू जी को विशेष कारणवश कुछ दिनों के लिए अवकाश लेना पड़ा था। और देखिए समय कितना जल्दी निकल जाता है। 2.5 महीने, करीब करीब 2.5 महीने मेरे ख्याल से, क्यों मंजू जी 2.5 महीने हो गए मेरे ख्याल से। पिछली कड़ी 23 दिसंबर 2022 को ली थी हमने और आज मार्च की 9 तारीख 10 तारीख, 2.5 महीने करीब करीब हो गए हैं। तो 2.5 महीने का समय कितना जल्दी निकल गया पता ही नहीं चलता है। तो ये समय तो यूं ही निकल जाएगा, आलस करते रह जाएंगे। लोग सोचते हैं भी यहाँ जुड़ेंगे, कल जुड़ेंगे, परसों जुड़ेंगे, और कल पे बात को टालते जाते हैं और कल कभी आता नहीं है। तो वो करना है अभी करो, कल के भरोसे मत रहो। तो हम सबको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज मंजू जी दोबारा हमारे साथ जुड़ रही है और इसी श्रृंखला की आज 18वीं कड़ी लेकर हमारे साथ जुड़ रही है। और आज का टॉपिक है कर्तव्य निष्ठा की भावना और अनुप्रेक्षा। तो कर्तव्य निष्ठा हमारे अंदर क्यों होनी रहनी चाहिए, कैसे उसकी भावना को हम बढ़ा सकते हैं, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन भी करेगी और प्रयोग भी करवाएगी। अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी हमारा रहेगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से। वेलकम वेलकम। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी को ओम अरहम। ओम अरहम। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। अमूर्त चिंतन का हमारा विषय चल रहा था। हमने 16 भावनाओं के बारे में जाना था, उनके प्रयोग भी किए थे। आज हमारा विषय है कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा, तो कर्तव्य शब्द से सभी परिचित हैं। कितना निभाते हैं या नहीं निभाते हैं ये बात की बात है, लेकिन कर्तव्य शब्द के विषय में हम सभी परिचित हैं। और मुझे लगता है दूसरों के कर्तव्य के बारे में हमें बहुत कुछ पता होता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तब हम उस कर्तव्य शब्द को बदल के अधिकार में चेंज कर लेते हैं, है ना। ये मेरा अधिकार है। तो कर्तव्य 2 प्रकार के होते हैं अगर हम देखें।
पहला कर्तव्य जो हमारा अपने प्रति होता है, स्वयं के प्रति। दूसरा कर्तव्य इस संसार कह सकती हूँ, बड़े शब्दों में कहूं तो, और छोटे में शुरू करें तो अपने परिवार के प्रति, परिवार से हमारा आ जाता है समाज, समाज से देश और देश से विश्व। तो हर क्षेत्र पे हमारा अलग अलग कर्तव्य होता है। तो सबसे पहले हमें कर्तव्य निभाना होता है अपने प्रति, कि हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहूं तो हमारा अपने प्रति जो कर्तव्य है, अगर मैं ये कहूं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा हम चाहते हैं कि अभी पिंजरे में कैद है ना, तो उस पिंजरे से मुक्त करना, कहते हैं ना स्वतंत्रता हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से कहूं तो हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि मैं अपनी आत्मा जो कर्मों के पिंजरे में कैद है उसे उससे मुक्त करवाऊं। तो मेरा हर कृतित्व, हर कर्म, हर कार्य मेरा इसी दिशा में होना चाहिए। ये मेरा आधारभूत कर्तव्य है अपने प्रति। तो इस कर्तव्य को हम कब जानेंगे? जब हम पहले ये जानेंगे कि मैं आत्मा हूं, आत्मा जैसी किसी चीज का अस्तित्व मेरे साथ है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये बात हुई हमारी, लेकिन अध्यात्म मैं कहूं तो काफी बाद का विषय है। पहले हम अपने व्यवहार स्तर पर आए कि व्यवहारिक स्तर पर हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है। तो जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो साथ ही साथ अधिकार शब्द ऑटोमेटिक उसके साथ आ जाता है। अगर हम किसी के प्रति कोई कर्तव्य निभा रहे हैं तो अगर हम उसको गौर से देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। और अगर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कर्तव्य से हट के अगर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केवल अधिकार मांगना ये अनैतिक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कर्तव्य निभाते हैं तो अधिकार ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। अब हम इन चीजों को उदाहरण से समझते हैं। अपने घर के उदाहरण से ही शुरू करते हैं। हम क्या कहें कि माँ बाप की संपत्ति पे बेटे का अधिकार है, और आजकल कहा जाता है बेटियों का भी बराबर अधिकार है। बिल्कुल है, संतान में कोई फर्क नहीं है बेटे बेटी में। और आजकल जब सब कुछ बराबरी पे आ ही गया है तो बेटियों का भी उतना ही अधिकार होता है। तो अधिकार मानते हैं कि अधिकार है। साथ ही साथ बच्चों का एक बात और भी होती है कि आपने हमें जन्म दिया, हमें पालना आपका क्या था? कर्तव्य था। हमें पालना आपका कर्तव्य था और आपकी संपत्ति पे हमारा अधिकार है। अक्सर ये बातें सुनने में आती है। बिल्कुल दोनों बातें अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है। तो अब इस उदाहरण से हम समझें, अगर माँ बाप का कर्तव्य है संतान को पालना, तो ऑटोमेटिक उनके पास ये अधिकार भी आ गया कि उनके बच्चे उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। और बच्चे अगर कर्तव्य के निर्वाह की बजाय पहले ये कह देते हैं कि हमारा अधिकार है, बिल्कुल आपका अधिकार है माँ बाप की संपत्ति पे, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अधिकार के पहले अगर वो अपने कर्तव्य की बात करते तो अधिकार मांगने की नौबत ही नहीं आती, नौबत ही नहीं आती। क्योंकि ये तो नियम ही बना हुआ है, हमारा कानून भी कहता है कि माँ बाप की संपत्ति पे बच्चों का अधिकार है और बेटियों का भी समान अधिकार है। ये बात आज आ गई है ना, बेटियां अधिकार भी मांगने लगी है, बिल्कुल मांगेंगी। अब इसकी भी हम चर्चा करें कि इतने सालों तक क्यों नहीं बेटियों का अधिकार था? अधिकार का वाली बात थी नहीं। अगर अधिकार वाली बात आ जाती है तो बेटों के लिए तो अच्छा है, क्योंकि माँ बाप की सेवा की जिम्मेवारी बेटियों की भी अब उतनी ही है। यस और नो? बिल्कुल। अब बेटे क्यों बोधर करेंगे कि हमें ही सेवा करनी पड़ेगी? बिल्कुल ही नहीं। जब अधिकार की बात आ गई है तो वो समान बात हो गई है, तो अब कर्तव्य भी उतने ही निभाने होंगे। एक बेटा जो माँ बाप की सेवा का कर्तव्य समझता था, अपने परिवार जो अपना कुनबा होता है, कुटुंब, उसके लिए भी बहुत सारी जिम्मेवारियां, वो सब जिम्मेवारियां बट गई। अब बेटियों का भी क्या हो गई?
अगर देखें तो उनके भी कर्तव्य में वो सारी चीजें शामिल हो गई। जहां बेटियां अपने पियर के कर्तव्य को भूल के ससुराल चली जाती थी, अब उन्हें दो चीजें निभानी पड़ेंगी। पियर के भी कर्तव्य हो जाएंगे, अधिकार ले लेते हैं, तो ससुराल के कर्तव्य तो ऑटोमेटिक उनके साथ है। तो हम जब ये कर्तव्य और अधिकार वाली चर्चा करते हैं, तो वहां हम कभी कभी स्वार्थवश, लोभवश, अहंकारवश या डर के वशीभूत ये बात भूल जाते हैं कि अधिकारों के पीछे जो कर्तव्य आते हैं, अगर वो नहीं निभाएंगे तो भूल जाएंगे कि आपको अधिकार मिलेंगे। अगर अधिकार आप छीन भी लोगे तो उन अधिकारों के पीछे जो हमारे रिश्ते हैं, हमारा जो प्रेम भाव है, हमारा जो भरोसा है, विश्वास है, वो सब खंडित हो जाएगा। और बिना प्रेम और भरोसे के अगर हम अधिकार ले भी लेंगे तो क्या हमारे भीतर में शांति होगी? क्या हम उन अधिकारों को खुशी खुशी भोग पाएंगे? ये हम बहुत बड़ी भूल करते हैं इस। वहीं अगर हम कर्तव्य को आगे रखते हैं तो इसमें बड़ी मजेदारी है। कर्तव्य निभाए, हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन, समाज में हमारी इज्जत, सब कुछ बरकरार है, क्योंकि मैं कर्तव्य निभा रही हूँ। लोग हमारे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, देखिए कितनी कर्तव्यनिष्ठ है। और क्या होगा, जब प्रेम भाव रहेगा, भरोसा रहेगा, तो अधिकार मांगने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक हमें मिलते चले जाएंगे। आज जो हम देख रहे हैं कि परिवार टूट रहे हैं, समाज में इतनी अस्थिरता आ गई है, भावनाएं समाप्त हो रही हैं, इन सब के पीछे एक ही बात है कि हमारी बुद्धि ने हमें अधिकार मांगना सिखा दिया। और बिल्कुल जायज है, अधिकार गलत नहीं है। कानूनी दृष्टि से देखें तो 2+2 4 ही होता है भाई, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से 2+2 5 भी करना पड़ता है, 2+2 3 भी करना पड़ता है, तब ये जीवन की गाड़ी आराम से चलती है। तो कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर मजेदारी ये है, अगर हम एक के प्रति, कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते हैं तो सिक्का तो पूरा ही मिलेगा, कभी आधा नहीं होता है, उसके पीछे अधिकार आ जाएंगे। लेकिन अगर हम उल्टी दिशा करें, हम हेट नहीं करके टेल पहले करें, अधिकार दो, तो कर्तव्य निभाना पड़ेगा ही, वरना ये आसान नहीं कि आपको अधिकार मिल जाएंगे। अब सिंपल है, हम जैसे अगर हम, ये मैंने समाज की बात कही, आज अगर हम देश की बात करें, नेता है ना, नेता क्या कर्तव्य है उनका देश के प्रति? क्या है? देश की जो पब्लिक है उसके प्रति उन्हें अपने कर्तव्य निभाने है ना, उनकी सेवा करनी है। ये सारी बातें कब होती हैं? जब तक चुनाव नहीं होते। बहुत सारे वादे किए जाते हैं, हम ये करेंगे, हमारा ये दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है, हम सेवा करें देश की, पब्लिक की, सब बातें होती हैं। बिल्कुल, हम उन्हें वोट देते हैं, जब वो आ जाते हैं तो क्या होता है? वो अपने कर्तव्य को भूल के पब्लिक को उनके अधिकार देने की बजाय अपने घर भरने शुरू कर देते हैं, है ना। उनका कर्तव्य था कि वो पब्लिक के उसके अधिकार देती, और पब्लिक को अगर उसके अधिकार देती तो नेताओं को अपने अधिकार ऑटोमेटिक मिल जाते, देने नहीं पड़ते। हम क्या करते हैं, एक बार भरोसा करके चुन लेते हैं, वही नेता फिर क्या करते हैं, वो बजाय अपना कर्तव्य निभाने के अपने अधिकार, अधिकार ही नहीं, मैं तो कहूंगी पब्लिक के अधिकार भी छीनने शुरू कर देते हैं। अब जैसे सिंपल एग्जांपल है कि हम अगर टैक्स भरते हैं तो उस टैक्स से क्या करना चाहिए नेताओं को? पब्लिक के लिए काम करने चाहिए, सड़कें बनती है, ब्रिज बनते हैं, या जितने कुछ ये विकास के काम होते हैं। लेकिन हम जितना टैक्स भरते हैं, उस टैक्स से अगर वो चोरी करके अपने घर भरते हैं, बजाय कि पब्लिक की या जनता के सुख सुविधा या विकास के लिए नहीं लगाते हैं, तो पब्लिक भी क्या करने लग जाती है? टैक्स की चोरी शुरू कर देती है। आप उसे अगर उसके अधिकार पूरे नहीं देते हो तो या तो वो अपने अधिकार चुराने लग जाती है या छीनने लग जाती है। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे भी सड़क सड़क पे चलना हमारा अधिकार है, बिल्कुल हमारा अधिकार है, पर वो अधिकार कब तक सुरक्षित है? जब तक आपका चलना दूसरे के अधिकारों को बाधित न कर रहा। आप सड़क के बीचों बीच ऐसे हाथ फैला के खड़े हो गए कि सड़क मेरी है, मेरा अधिकार है, मैं खड़ी हो सकती हूँ। बिल्कुल हो सकते हो, आपका अधिकार है, लेकिन यही आपका अधिकार अगर दूसरे के चलने में बाधा कर रहा है पैदा, तो आपको अपना अधिकार कितने दिन तक करे मिल सकता है?
आपका अधिकार भी छीन लिया जाएगा। तो आपका अपना अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ ही आपकी ये जिम्मेवारी है, ये आपका कर्तव्य हो जाता है कि आपके दूसरे के अधिकारों की भी रक्षा करो। दूसरे का अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, छीन तो नहीं जा रहा है, ये ध्यान में रखना भी आपका कर्तव्य है। तो कर्तव्य और अधिकार दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि अपने कर्तव्य को आप क्या करिए, अपने अधिकार मांगिए। अगर नैतिकता की दृष्टि से कहें तो हम कभी ये नहीं कहते कि अपना अधिकार मांगिए, अपना अधिकार मांगिए। हम हमेशा क्या कहते हैं, कर्तव्य निभाइए, कर्तव्य निभाइए। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि जैसा हमारा अपने प्रति कर्तव्य है, तो हमारा अपने प्रति आध्यात्मिक कर्तव्य, मैंने बताया कि हमें अपनी आत्मा को क्या करना है, स्वतंत्र करना है। व्यवहारिक दृष्टि से हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए दूसरे के भी अधिकारों की रक्षा करें। एक सिंपल सेंटेंस में कहूं तो हमारा अपने प्रति कर्तव्य क्या है कि मैं दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन इस कर्तव्य निभाने में मेरे अपने अधिकार भी सुरक्षित रहें, मेरे अपने अधिकार छिन नहीं जाए। क्योंकि अगर मेरे अपने अधिकार छिन गए तो मैं कर्तव्य निभाने में भी सक्षम नहीं हो पाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि आज मैं एक लेडीज हूँ, एक सास भी हूँ, है ना। मैं एक सास हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपनी बहू को जिम्मेवारियां सौंपूं, उस पे भरोसा दिखाऊं और उस पे जिम्मेवारी सौंपूं। तभी क्या करेगी, वो अपने कर्तव्य का पालन कर पाएगी। अगर मैं उसे कुछ चीजों का अधिकार नहीं देती हूँ कि भाई वो अपनी मर्जी से ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये उसका अधिकार है, अगर मैं उसे अधिकार नहीं दूंगी तो वो अपने कर्तव्य का निर्वाह भी नहीं कर पाएगी। सिंपली आज अगर मैंने उसे अधिकार नहीं दिया कि तुम किचन में कैसे भी खाना बना सकती हो, जैसे तुम्हारी अपनी इच्छा है, अपनी सुविधा है, अगर मैंने उसे ये अधिकार दे दिया तो क्या करेगी, वो भी अपना कर्तव्य निभा पाएगी कि हाँ नहीं मुझे खाना बनाना है, सबकी पसंद का तो उसका क्या जिम्मेवारी हो, उसका कर्तव्य होगा कि वो सबकी इच्छा के अनुसार, सबकी जरूरत के अनुसार खाना बनाए। लेकिन अगर मैं उसे किचन का अधिकार ही नहीं दूंगी तो अपना कर्तव्य कैसे निभाए। तो हमें अपना कर्तव्य निभाना है, कर्तव्य निभाने के साथ साथ अपने भी और दूसरों के भी अधिकारों की रक्षा कर। तो कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए जो पहली बात है वो है जागरूकता। हमें जागरूक होना होगा स्वयं के प्रति भी और दूसरों के। दूसरी जो कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए जरूरत है वो है आस्था की, निष्ठा की और दृढ़ संकल्प शक्ति। अगर हमें दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं है, हमें आस्था नहीं है नियमों पे, जो चाहे नियम सार्वभौमिक नियम है या हमारे अपने अधिकारों के नियम है, दूसरों के अधिकारों के नियम है, अगर हम उनके प्रति जागरूक नहीं है, हमारी उनके प्रति आस्था नहीं है, तो हम न अपने प्रति कर्तव्य निभा पाएंगे न दूसरों के। तो कर्तव्य निष्ठ बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें जागरूक हो, हमें नियमों का पता हो, हमें उसके ऊपर आस्था हो, हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति हो। और इन सब में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, एक तो हमारा अज्ञान, कि हमें जानकारी ही नहीं होती कि हमारा कर्तव्य क्या। आज अगर हम अपने देश में देखते हैं, इतने अनपढ़ लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि एक नागरिक के अधिकार क्या है। दे डोंट नो, उन्हें नहीं पता। और जब उन्हें यही नहीं पता है हमारे अधिकार क्या है, तो वो कर्तव्य भी निभाने में सक्षम नहीं है और वो कमजोर भी है, क्योंकि उन्हें दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन होता जा रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं वो स्वयं जिम्मेवार है, क्योंकि उनमें जागरूकता नहीं है और उन्होंने कोशिश ही नहीं की, वो दबते चले गए, दबते चले गए, दबते चले गए। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि उनके क्या अधिकार है वो उन्हें जाने। इसीलिए जो लोग उनसे सुपर पावर हैं वो उनके अधिकारों को छीनते रहते हैं और वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है। अगर वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होते कि नहीं, जिनके अगर उन्हें उनके अधिकार नहीं पता है तो हमें एटलीस्ट उन्हें बताएं,
हमारी अगर मैं देखूं तो ये भी एक हमारा कर्तव्य होता है कि जो लोग अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं हैं, जो अपना अधिकार नहीं जानते हैं, हम उन्हें उनके अधिकार के बारे में भी जानकारी दें। बहुत से ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जिन्हें अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है, वो कमजोर हैं। तो हमारी ये बिल्कुल हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें। तो अगर हम कर्तव्य की एक लिस्ट देखना चाहें तो हमारी बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती है हमारा स्वयं के प्रति। जैसे कि मैं मान लो एक औरत हूं तो मेरा माँ एज ए मेरा मदर एक अलग कर्तव्य है, एज ए डॉटर अलग कर्तव्य है, एज ए बहू एक अलग कर्तव्य है। अगर मैं परीक्षा प्रशिक्षक हूं तो उस परीक्षा प्रशिक्षक के अकॉर्डिंग मेरे अलग कर्तव्य हैं। तो हमें अपने हर एक कर्तव्य का पता होना चाहिए। अब एज ए परीक्षा प्रशिक्षक मेरा कर्तव्य है कि मैं परीक्षा ध्यान की गतिविधियों में पूरी जागरूकता के साथ भाग लूं। अगर मुझे कोई दायित्व दिया जाए तो उसे मैं पूरी अच्छे से निभाऊं, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन अगर मैं अपना ये कर्तव्य नहीं निभाती हूँ और मैं अगर ये कहती रहूं कि मुझे सेशन नहीं लेने देते हैं, मुझे ध्यान नहीं करवाने देते हैं, मुझे ये नहीं करने देते हैं, तो ये मेरे अधिकारों की मांग है कि मुझे भी सेशन दिया जाए, मैं भी ऑनलाइन सेशन दूंगी। लेकिन ये अधिकार मुझे कब मिलेगा? जब मैं कर्तव्य निभाऊं। मान लो अगर प्रोग्राम होते रहते हैं, मैं उनके प्रति जागरूक रहूं, कोई मैसेज मुझे भेजना है परीक्षा ध्यान का, मैं उसके प्रति जागरूक रहूं, प्रेक्षय ध्यान की जो गतिविधियां रह रही हैं उनके प्रति मैं जागरूक रहूं, ये मेरी ड्यूटी है, इट्स माय ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं ये कर्तव्य निभाती हूँ तो मुझे अधिकार बिल्कुल दिए जाएंगे, और नहीं दिए जाएंगे तो मैं उन्हें मांगने के भी हक रखूंगी कि मुझे ये अधिकार दिए जाए। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, अधिकार मांगने की बात करते हैं और ड्यूटी की बात बाद में करते हैं कि मुझे पहले अधिकार दो। तो बिल्कुल कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि अधिकार दिए जाएं तब हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन बहुत जगह अगर मैं देखूं तो ऐसा होता है कि हमें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, क्योंकि ड्यूटी निभाना ये मेरे पे डिपेंड करता है, ओनली इट डिपेंड्स ऑन मी। लेकिन अधिकार लेने होते हैं तो इसमें दूसरों के पे भी हमें डिपेंडेंट होना होता है। तो अगर हम अधिकारों की बात सेकेंडरी रखें और कर्तव्य की बात पहले रखें तो मुझे लगता है इसमें हमें सफलता ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि कर्तव्य निभाना लगभग ज्यादा से ज्यादा ये मुझ पे डिपेंड करता है, और मुझे अपने कर्तव्य निभाने में किन किन अधिकारों की जरूरत है ये मैं तभी जान पाती हूँ जब मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहूं। अगर डायरेक्ट मैं अधिकारों की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ भी रहती हूँ, जान भी नहीं पाती हूँ कि ये मेरी ड्यूटी भी है क्या। तो इसीलिए जनरली हम क्या बात करते हैं नैतिकता की दृष्टि से, कि हम कर्तव्य की बात पहले रखते हैं और अधिकारों की बात पीछे रखते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य, कर्तव्य निभाने में हम कहाँ चूक जाते हैं? जहां हम लालच में फंस जाते हैं, जहां हमें डर सताने लगता है, या एक पॉइंट अज्ञान भी है जहां हमें जानकारी नहीं। तो ये जो 3-4 पॉइंट है इनके प्रति हम जागरूक रहे, इन्हें हम अगर अपने जीवन से दूर करें, लोभ को, डर को, अज्ञान को, तो हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कर्तव्य निष्ठ बनने की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कर्तव्य निष्ठा की अनुप्रेक्षा हमें बताई है। अगर हम ये अनुप्रेक्षा करते हैं तो हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो पाएंगे और कर्तव्यनिष्ठ बन पाएंगे। तो आइए अब हम कर्तव्य निष्ठा की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। सभी तैयार हो जाएं अनुप्रेक्षा के लिए। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। ध्यानासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, या जो कुर्सी पर बैठे हैं वो अपने दोनों पैर सीधे करके दोनों पैरों के बीच फासला रखें, 4-6 अंगुल का। कंफर्टेबल पोजीशन में गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें कंधों को। हाथ ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा में स्थापित करें, आंखें कोमलता से बंद।
श्वास मन, मन और मन। एकाग्रता और जागरूकता के लिए 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास बाहर निकालें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। पेट पूरा फूलेगा। श्वास छोड़ते हुए नाक से भंवरे के समान गुंजन। श्वास भरें। ध्वनि श्वास भरें। छोड़ते हुए ध्वनि। श्वास भरें। अब 5 मिनट हम दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे। सभी अपने चित्त को नाभि पर केंद्रित रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, छोड़ते समय भीतर जाएगा। पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ दीर्घ श्वास का प्रयोग 5 मिनट करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे। धीरे धीरे श्वास के प्रति पूर्ण जागरूक रहें। श्वास भरें। श्वास छोड़ें। श्वास भरें। श्वास छोड़ें। Breathe in, breathe out. जितना जितना श्वास लंबा और लयबद्ध होगा, उतनी ही मन की चंचलता कम होती चली जाएगी। एकाग्रता और जागरूकता सधती चली जाएगी। धीरे धीरे श्वास लेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे।
पूरी एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। दीर्घ श्वास का प्रयोग चलता रहे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। पूरी जागरूकता। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। पूरी एकाग्रता और जागरूकता। अगले 5 मिनट तक हम सूक्ष्म भस्त्रिका का प्रयोग करेंगे। श्वास नाक से ही लेना, नाक से छोड़ना। श्वास केवल छाती तक पहुंचे। मस्तिष्क और छाती का भाग केवल प्रभावित होगा। सभी मेरे साथ सूक्ष्म भस्त्रिका का प्रयोग करेंगे। सहजता से जितनी सहजता से आप कर सकें। लगातार न कर पाए तो कुछ समय करके नॉर्मल ब्रीदिंग करें, पुनः शुरू करें। पूरा ध्यान नथुनों पे केंद्रित रखते हुए भस्त्रिका का प्रयोग करेंगे।
रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। कायोत्सर्ग, पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। पैर से लेकर सिर तक एक एक अवयव को देखते जाएं, अनुभव करते जाएं। शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शिथिल, शिथिल, शिथिल। एक एक अवयव शिथिल हो रहा है, हो रहा है। शिथिलता के साथ साथ हल्केपन का अनुभव करते चले जाओ। हल्का, हल्का, शरीर हल्का होता जा रहा है। कहीं कोई तनाव, अकड़न, जकड़न नहीं। रिलैक्स। शरीर का एक एक अवयव शिथिल होता जा रहा, होता जा रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया, हो गया। पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ संकल्प करें, मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहूंगी या रहूंगा। मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहूंगी। कर्तव्य के बाधक तत्व क्रोध, लोभ, भय आदि को अनुशासित रखने का अभ्यास करूंगी। कर्तव्य के बाधक तत्व क्रोध, लोभ, भय आदि को अनुशासित रखने का अभ्यास करूंगी। चित्त को शांति केंद्र, ललाट मस्तक का अग्रभाग, शांति केंद्र। चित्त को शांति केंद्र पर केंद्रित करें, पूरी जागरूकता के साथ इस संकल्प को दोहराएं। मैं अपने
कर्तव्य के प्रति जागरूक रहूंगी। कर्तव्य के बाधक तत्व क्रोध, लोभ, भय आदि से अनुशासित रखने का अभ्यास करूंगी। 3 बार उच्चारण के साथ बोलेंगे। मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहूंगी। सभी दोहराएं। कर्तव्य के बाधक तत्व क्रोध, लोभ, भय आदि को अनुशासित रखने का अभ्यास करूंगी। सभी दोहराएं। मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहूंगी। कर्तव्य के बाधक तत्व क्रोध, लोभ, भय आदि को अनुशासित रखने का अभ्यास करूंगी। सभी अपने आप एक बार फिर दोहराएं उच्चारण के साथ। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ इस संकल्प को मन ही मन बार बार दोहराएं। चित्त शांति केंद्र पर केंद्रित रहेगा और इस संकल्प को मानसिक रूप से दोहराएं ताकि ये संकल्प आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए। मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहूंगी। कर्तव्य के बाधक तत्व क्रोध, लोभ, भय आदि को अनुशासित रखने का अभ्यास करो। पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ संकल्प को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। अनुचिंतन करें। कर्तव्यनिष्ठ होना स्वयं के प्रति और साथ ही साथ दूसरों के प्रति व्यवहारिक होने का आधार है। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होना एक अनिवार्य शर्त है। क्रोध, लोभ, भय के वशीभूत कर्तव्य से च्युत होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं इन बाधक तत्वों को अनुशासित करने का अभ्यास करूंगी। आप अपने स्वयं के कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें और अनुचिंतन करें। आपके कौन कौन से कर्तव्य हैं? जिन कर्तव्यों को निभाने में जो बाधाएं आती है, जैसे कि क्रोध, लोभ, भय, तो ये बाधाएं किस
प्रकार आपको बाधित करती हैं। पूरी जागरूकता से अपने स्वयं के जीवन का अवलोकन करें और उन घटनाओं को साक्षात्कार करें जब आप अपने कर्तव्य से च्युत हो गए, अपने लोभ के वशीभूत, अपने डर के वशीभूत, अपने क्रोध के वशीभूत। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। इन बाधक तत्वों को अगर मैं अनुशासित कर लेती हूँ तो मैं निश्चित ही कर्तव्य निभाना में सक्षम हो सकूंगी। क्रोध, लोभ, भय, अगर इन पे मैं विजय प्राप्त कर लेती हूँ, इनको अगर अनुशासित कर लेती हूँ, तो मैं अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम हो सकूंगी। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहूंगी। कर्तव्य के बाधक तत्व क्रोध, लोभ, भय आदि को अनुशासित रखूंगी, जिससे मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रह सकूं, कर्तव्य निभाने में सक्षम हो सकूं। यही मेरा दृढ़ संकल्प है। 2-3 लंबे श्वास लें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम ओम। ओम और हम। तो अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे। जय जिनेंद्र Yes. सर। जय बोलिए जिनेंद्र, चंद्र जी, बोलिए। बोलिए। जय जिनेंद्र सर। मंजू जी, जो आज आपने बोला सहज भस्त्रिका, ये क्या होता है? सूक्ष्म भस्त्रिका, सूक्ष्म। एक तो हम तेज तेज करते हैं ना, एकदम धीरे धीरे, क्योंकि हम तीव्र भस्त्रिका हमारे अलाउ नहीं है परीक्षा ध्यान में, तो हम सूक्ष्म भस्त्रिका का प्रयोग ही करते हैं, एकदम मंद भस्त्रिका के साथ। सर देखिए, बता दीजिए। भस्त्रिका का प्रयोग 2 तरह से किया जाता है। एक होती है लघु भस्त्रिका, जिसको सूक्ष्म भस्त्रिका कहा जाता है, और एक होती है दीर्घ भस्त्रिका। दीर्घ भस्त्रिका में श्वास हम लंबा हाथों के साथ भी करते हैं ना अपन, इस तरह से श्वास को तेजी से लेना, तेजी से छोड़ना, और एक श्वास को छोटा करते हुए तेजी से लेना, छोड़ना, जिसके हम सूक्ष्म भस्त्रिका या लघु भस्त्रिका कहते हैं। जी सुचेता जी बोलिए। जय जिनेंद्र। मंजू जी, बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लगा जो आपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में इतने अच्छी जानकारी दी। सही में सास बहू के रिश्ते का जो उदाहरण दिया, मैं भी वही सोच रही थी कि सही में अगर हम उनका कर्तव्य, उनका अधिकार होने दे देते हैं तो हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं, और जो अधिकार अपने पास रखते हैं, अपना कर्तव्य मानते हैं,
बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर तरीके से आपने लिया, हर एक सेक्शन बहुत अच्छा रहता है। और आज आप आ गए, बहुत आनंद हुआ, बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मैडम, मोहनलाल जी कुछ कहना है आपको, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। हाँ नहीं, बोलिए। बहुत अच्छा लगा। एकाग्र होने के लिए बहुत जरूरी है, इस डेली करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कर्तव्य के प्रति जो लापरवाह रहते हैं ना, वही सबसे मुश्किल है। उसमें हम लोग को सपोर्ट मिलेगा इससे। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही ठीक तरीके है। से आपने समझाया। अधिकार हाँ मांगने हाँ, नहीं अच्छा पड़ते लगा। हैं, अधिकार अपने आप मिलते हैं। कर्तव्य निभाएंगे तो अधिकार अपने आप मिलेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, आंखें बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य मैं हूँ, आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय मैं हूँ, शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ, मैं मेरे शक्ति में हूँ। भीतर भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, चैतन्य को, चैतन्य अनंत का, आनंद का, आनंद अनंत का अनंत शक्ति का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। है। सागर लहरा साक्षात्कार रहा है। करना ही करना ही मेरे साक्षात्कार जीवन करना का जीवन का परम परम लक्ष्य मेरे है। जीवन परम लक्ष्य मंगल है। भावना, हमारा आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। आनंदमय इन हो। शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। शांति। सिद्धियोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सिद्धियोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम। और हम आज का सेशन अभी एंड कर रहे हैं। ओम हरम। ओम आराम, जय जिनेन्द्र सभी को।